विदेश में घूमने गए भारतीय पर्यटकों के लिए वियतनाम से आई एक दर्दनाक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वियतनाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फू क्वोक द्वीप के पास एक स्पीडबोट हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। मृतकों में मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल से जुड़े चैनल पार्टनर और एक कर्मचारी भी शामिल हैं। हादसे के बाद वियतनाम सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि भारत और वियतनाम के अधिकारी मिलकर पीड़ित परिवारों की मदद में जुटे हैं। आखिर ये हादसा कैसे हुआ और अब तक क्या-क्या सामने आया है, आइए जानते हैं। ये दर्दनाक हादसा शनिवार दोपहर वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शी और आंध्र प्रदेश के गुंटूर निवासी आशीष कुमार ने बताया कि स्पीडबोट द्वीप से महज 300 से 400 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक पलट गई। आशीष कुमार के मुताबिक वो मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कंपनी की ओर से आयोजित एक ट्रिप पर कई डिस्ट्रीब्यूटर, कर्मचारी और उनके परिवार वियतनाम पहुंचे थे। सभी पर्यटकों को अलग अलग नावों में बैठाकर द्वीपों की सैर कराई जा रही थी। हादसे के समय 32 भारतीय पर्यटकों को लेकर एक नाव दूसरे द्वीप की ओर जा रही थी, जबकि बाकी पर्यटक दूसरे द्वीप पर मौजूद थे। अचानक नाव पलट गई और देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मौसम सामान्य था और तेज तूफान जैसी कोई स्थिति नहीं थी। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद बचाव दल तेजी से मौके पर पहुंच गया और घायलों तथा शवों को किनारे लाया गया, लेकिन शुरुआती समय में मौके पर मेडिकल टीम मौजूद नहीं थी। उनका कहना है कि कई लोगों को तुरंत CPR जैसी प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं मिल सकी। इस हादसे में कई परिवार तबाह हो गए। आशीष कुमार ने बताया कि उनके एक परिचित अपनी पत्नी के साथ उसी नाव में थे। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वियतनामी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों, जिनमें 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, की मौत हुई है। वहीं 21 लोगों को सुरक्षित बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल ने भी आधिकारिक बयान जारी कर हादसे पर गहरा दुख जताया है। कंपनी ने बताया कि मृतकों में उसके 14 चैनल पार्टनर और एक टीम सदस्य शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि वो वियतनाम में भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में है तथा पार्थिव शरीरों को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया में हर संभव सहायता कर रही है। उधर वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हून ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने, घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने और मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास और हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास भी प्रभावित परिवारों की मदद में जुटे हैं। परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। ये हादसा सिर्फ एक नाव दुर्घटना नहीं, बल्कि कई भारतीय परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया है। जो लोग छुट्टियां मनाने और खुशियां लेकर लौटने वाले थे, उनके घर अब मातम पसरा हुआ है। फिलहाल सभी की नज़र जांच रिपोर्ट पर है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। वहीं भारत सरकार, भारतीय दूतावास और वियतनाम प्रशासन मिलकर मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द भारत लाने और घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।